हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो और सब ठीक हो? गुड। तो हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद में फिर हमने एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा, और उसके बाद में हमने क्या देखा था, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था। जहां हमने लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने मेम्ब्रेन सिस्टम बताए थे, थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा लैमेली बताई थी नहीं बताई थी, इन सब के बारे में हमने वहां पर बताया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बाद में हम क्या शुरू करेंगे, देखो पिगमेंट्स, इसके बारे में शुरू करेंगे। पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे आज, इसके बारे में देखेंगे, पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे। और किसके बारे में देखेंगे, फोटो सिस्टम के बारे में आज हम देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे फोटो सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज द पिगमेंट्स, पिगमेंट होता क्या है, ये फोटो सिस्टम होता क्या है। तो इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। पिगमेंट कैसे यूटिलाइज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, और किस तरीके से ये किसमें काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो क्वेश्चंस है, इन सब का आज हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे पिगमेंट और फोटोसिस्टम के टॉपिक के अंदर। देखो, तो पिगमेंट्स होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पिगमेंट्स, व्हाट इज द पिगमेंट। ये पिगमेंट होता क्या है, और पिगमेंट होता है एक केमिकल कंपाउंड। पिगमेंट क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। पिगमेंट इज ए केमिकल कंपाउंड। क्या है, केमिकल कंपाउंड है। क्या है, केमिकल कंपाउंड। क्या है, केमिकल कंपाउंड which absorb fixed wavelength of light। एक फिक्स वेवलेंथ की क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड एक्साइट इलेक्ट्रॉन। और क्या करता है, एक्साइट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। क्या करता है, एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, ब्रेन में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो रहा है, तो आफ्टर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां। क्या क्वेश्चन आता है कि what will happen after इलेक्ट्रॉन एक्साइट। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइट होता है, क्या पा करके, एब्जॉर्ब करके किसको, एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और एक्साइट होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन वापस से किस में आता है, ग्राउंड स्टेट। किस में आता है, ग्राउंड स्टेट में वापस से आ जाता है। तो क्या होता है, कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। कहां आता है, कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। कहां आ गया, वापस से ग्राउंड स्टेट में आ चुका है। वापस से कहां गया है, ग्राउंड स्टेट में आ चुका है। तो कैसे, देखो, जैसे ये क्या है, एक पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट है। अब इस पिगमेंट पर एक फिक्स वेवलेंथ की क्या आई, लाइट आई है। फिक्स वेवलेंथ की क्या आई है, लाइट आई है। और लाइट आने के बाद में क्या आई है, लाइट आई है। और लाइट आने के बाद में ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्साइट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। क्या हुआ, एक्साइट। तो आफ्टर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन वापस से कहा गया,
ग्राउंड स्टेट पे आ गया। कहां पर आ गया? कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। कहां आया? कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पर आया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है? ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो क्या करता है? ये एनर्जी, ये जो एनर्जी किसको देता है? ट्रांसफर करता है। क्या करता है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आता है कहां पर? ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी ट्रांसफर करता है किसको? अदर पिगमेंट्स को। किसको? अदर पिगमेंट्स को। तो इसके लिए कुछ बातें देखते हैं हम, कुछ अगला क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, एनर्जी कैन रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। क्या ये सही है कि एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट? हीट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनर्जी हीट के रूप में क्या हो रही हो? रिलीज हो रही हो। यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होती है। यहां पर क्या नहीं होती है? एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। ठीक है, एनर्जी कैन रिलीज in form of light। नहीं, लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? गलत है। कैसे हैं? गलत। तो होता क्या है कि एनर्जी, या फिर देखो, एनर्जी ट्रांसफर one pigment to energy transfer to another pigment। कहां पर? another pigment पे क्या होती है? ट्रांसफर होती है। हो रही है नहीं हो रही? एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर होती है। कहां पर? another pigment पे ट्रांसफर हो रही होती है। क्या हो रही होती है? ट्रांसफर हो रही होती है। एनर्जी मतलब यहां पर लिख लो सम एनर्जी यूटिलाइज बाय पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर द्वारा क्या कर ली जाती है? यूटिलाइज कर ली जाती है। कुछ एनर्जी को क्या कर लिया जाता है? यूटिलाइज कर लिया जाता है। कुछ एनर्जी को क्या कर लिया जाता है? यूटिलाइज कर लिया जाता है। जैसे यहां पर क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन वापस आया, ठीक है, तो यहां पर क्या ली हुई? मतलब एनर्जी ली नहीं है, एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई अनदर पिगमेंट को। तो जैसे ही इस तरीके से ये पिगमेंट है और इस तरीके से लाइट आई फिक्स वेवलेंथ की, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और वापस से कहा आया? ये अपने ग्राउंड स्टेट में आया है। कौन? इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां से कहा गया? वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गया। ग्राउंड स्टेट में आने के बाद में यहाँ पर क्या है? कुछ एनर्जी जो क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी भी यूटिलाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? यूटिलाइज हो जाती है, मतलब यूज आ जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। इतना आया समझ में? ये क्या है? पिगमेंट्स के बारे में। तो पिगमेंट्स के बारे में आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमने देखा कि ये जो पिगमेंट्स है, क्या है? पिगमेंट्स है। क्या है?
पिगमेंट्स है। और पिगमेंट्स कैसे रहते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जंप करेंगे। क्या करेंगे? जंप करेंगे। और एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। एनर्जी क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। यही तो बताया था हमने अभी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जंप करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस तरीके से जंप करेंगे। और ये कहां पर आएंगे? वापस से जंप करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आएंगे। ग्राउंड स्टेट पर आएंगे। और ग्राउंड स्टेट पे आने के बाद में यहाँ क्या है? ये जो एनर्जी है, क्या हुई? एनर्जी है। ये एनर्जी ट्रांसफर होगी किसको? अनोदर पिगमेंट को। किसको? अनोदर पिगमेंट को। अनोदर पिगमेंट को। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और वापस से ग्राउंड स्टेट में आया। एनर्जी हुई, ये एनर्जी मिली, एनर्जी ट्रांसफर हुई किसको? अनोदर पिगमेंट को। तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होना, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ चुका है और एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है। यही तो बताया, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है और एनर्जी ट्रेवल कर रही है। ओनली एनर्जी ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करता। क्या नहीं करता? ट्रेवल। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं करता है, ये जंप करता है और एनर्जी क्या होती है? ट्रेवल करती है। तो देखो, ये जो पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स कितने टाइप के हैं? पिगमेंट्स कितने टाइप के हैं? देखो, पिगमेंट्स हमारे मेनली 4 टाइप इन हायर प्लांट। कहां पर? ये जो हायर प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है? हायर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर 4 टाइप के क्या मिलते हैं? पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। कितने? 4 टाइप के पिगमेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? देखो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। ये क्या है? पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट है। ये 4 पिगमेंट होते हैं जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, इन तीनों को मिला के क्या होता है? क्या बनता है? एक एंटीना बनता है। क्या बनता है? एक एंटीना बनता है। और क्या बोलते हैं इसको? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये क्या होता है? क्लोरोफिल ए, ये होता है रिएक्शन सेंटर। क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। ये क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। तो अब देखते हैं कि हाउ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो पिगमेंट्स है वो मेम्ब्रेन सिस्टम पर कैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स किस तरीके से मेम्ब्रेन सिस्टम पर प्रेजेंट होते हैं। इधर ही देख लेते हैं साइड में। देखो, तो ये पिगमेंट्स हैं, ठीक है, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम क्या बताया था मैंने? थाइलेकॉइड और क्या बताया था? स्ट्रोमा लेमेली बताया था। क्या बताया था? स्ट्रोमा लेमेली बताया था। तो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन सिस्टम इन फॉर्म ऑफ photosystem, in form of photosystem। तो ये जो फोटो सिस्टम क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है,
तो उससे पहले हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से फोटो सिस्टम के रूप में मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा लेमेली पर प्रेजेंट होते हैं। कौन पिगमेंट्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, देखो। जैसे ये हमारा क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्टैक है इसका ग्रेना का, जिसे क्या बोल दिया हमने, ग्रेनल थाइलेकॉइड, और ये एक मेम्ब्रेन द्वारा कनेक्ट है आपस में, इसे बोल दिया स्ट्रोमा लेमेली। क्या बोल दिया? स्ट्रोमा लेमेली। क्या बोल दिया? स्ट्रोमा लेमेली बोल दिया। और इसे क्या बोला? ग्रेनल थाइलेकॉइड। क्या बोल दिया? ग्रेनल थाइलेकॉइड बोल दिया। थाइलेकॉइड बोल दिया। क्या बोल दिया? ग्रेनल थाइलेकॉइड। तो ये जो ग्रेनल थाइलेकॉइड है, कौन है? ग्रेनल थाइलेकॉइड, या फिर ये जो थाइलेकॉइड है, इस थाइलेकॉइड पर कौन प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम 2। क्या प्रेजेंट होते हैं? PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। थाइलेकॉइड having both photosystem first and photosystem second। ठीक है। थाइलेकॉइड के पास क्या है? दोनों फोटोसिस्टम है, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन जबकि किसके ऊपर? इस स्ट्रोमा लेमेली के ऊपर ओनली क्या प्रेजेंट होता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट। क्या प्रेजेंट होता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट। बट स्ट्रोमा लेमेली having only फोटोसिस्टम 1। किसको रखती है? ओनली फोटोसिस्टम 1 को रखती है। किसके पास? स्ट्रोमा लेमेली पर ओनली फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होगा? फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होगा। तो देखो आगे क्या प्रेजेंट होगा? फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। तो ये फोटो सिस्टम होता क्या है? ये फोटो सिस्टम होता क्या है? ये फोटो सिस्टम है क्या है? ये फोटो सिस्टम है क्या? फोटो सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ पिगमेंट। ग्रुप ऑफ पिगमेंट को ही क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटो सिस्टम बोला जाता है। इतना आया समझ में? देखो, अब फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। इन दोनों को देखने से पहले हम क्या करते हैं? ये जो पिगमेंट्स के अंदर कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, कैसे रिएक्शन सेंटर पे पहुंचते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और क्या बताया था मैंने? रिएक्शन सेंटर आपको बताए थे। अभी बताए नहीं बताए? तो देखो पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद पूरा फोटो सिस्टम देख लेंगे। ये देखो, जैसे अब जैसे क्या है, इस तरीके से पिगमेंट प्रेजेंट है। किस तरीके से? इस तरीके से क्या है? पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है। और ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। क्या प्रेजेंट है? रिएक्शन सेंटर। तो मैंने बताया था कि जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, ये किसको? लाइट को, एक फिक्स वेवलेंथ को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एक फिक्स वेवलेंथ को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो देखो, करने के बाद में ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। किसको? एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। किसके पास? अनदर पिगमेंट के पास। तो ये क्या है? जैसे ये हमारा पूरा क्या है? एंटीना
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या है? कैरोटीनॉइड है। क्या है? कैरोटीनॉइड है। क्या है? कैरोटीनॉइड। और क्या है? ज़ैंथोफिल है। क्या है? ज़ैंथोफिल। और क्या है? कैरोटीनॉइड पढ़ा था, ज़ैंथोफिल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने? जल्दी बताओ, क्या पढ़ा था? कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, और एक और पढ़ा था हमने। ठीक है, कौन सा पिगमेंट पढ़ा था? एक मिनट, अभी याद आ जाएगा ना। देखो, जैसे यहां पर क्या होती है? लाइट, ये जो फिक्स वेवलेंथ की क्या होती है? लाइट आके गिरती है। क्या होती है? लाइट आती है। और क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस अपनी इसमें आएगा, और एनर्जी कहाँ जाएगी? इसके पास जाएगी। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, लोअर वेवलेंथ पिगमेंट ट्रांसफर एनर्जी टू हायर वेवलेंथ पिगमेंट। किसको? हायर वेवलेंथ के जो पिगमेंट होता है उसको क्या करती है? ट्रांसफर करती है। किसको? एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो ये जैसे हमने क्या है? 450 मान लिया। क्या मान लेते हैं इसको? 450। तो इसने किसको ट्रांसफर करेगा? ये हमेशा हाई वेवलेंथ को। ये क्या है? इसकी वेवलेंथ है 450, वेवलेंथ है नैनोमीटर। अब इस ट्रांसफर किसको करेगा? ये अपने से हाई वाले को करेगा। तो सपोज दैट ये कितने का है? 480 का है। ऐसे ही ये ट्रांसफर करेगा किसको? 490 को कर दिया। इसने किसको कर दिया? 510 को। ठीक है, किसको कर दिया? इसको कर दिया। अब ये किसको करेगा? इसको करेगा। कितना हो गया ये? 530 कर लो उसको। 530 के बाद में इसने किसको किया? इधर किया। ये ट्रांसफर किया तो किसको कर दिया? 560 को कर दिया। फिर ये फिर से ट्रांसफर करेगा, किसको कर दिया? 600 को कर दो। ठीक है, फिर इसने ट्रांसफर किया, किसको कर दिया? 610 को कर दिया। इसने फिर से किया, 630 को कर दिया। इसने फिर से किया, 650 कर दिया। फिर इसने 660, और फिर किसने किया इसको? 670, और इसने ट्रांसफर कर दिया किसको? रिएक्शन सेंटर को। एनर्जी कहां ट्रांसफर की? रिएक्शन सेंटर को। ये क्या है? क्लोरोफिल ए। क्या है? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या है? रिएक्शन सेंटर। तो ये क्लोरोफिल ए जो है ये हमेशा, ठीक है, चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट हो चाहे फोटो सिस्टम सेकंड हो, दोनों के अंदर जो रिएक्शन सेंटर रहेगा वो सेम रहेगा। कौन सा? क्लोरोफिल ए। कौन सा पिगमेंट रहेगा? क्लोरोफिल ए। कौन सा है ये? रिएक्शन सेंटर है। तो इस तरीके से क्या हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। किसको? हायर वेवलेंथ के पिगमेंट को। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? तो देखो, तो इसमें क्या बढ़ती है? जैसे ही लैम्डा बढ़ता है, क्या बढ़ता है? लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? क्या बढ़ रही है? वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, क्या बढ़ रही है? वेवलेंथ बढ़ रही है। तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? एनर्जी कम होगी। ये आई लाइट। ठीक है, क्या ये फिक्स वेवलेंथ की लाइट आ रही है? लाइट है ये फिक्स वेवलेंथ की, फिक्स वेवलेंथ की। किसकी? फिक्स वेवलेंथ की क्या है? लाइट। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ये किसकी होती है? एक लाइट होती है, फार। इसे क्या बोलते हैं? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, फोटोसिंथेटिकल
एक्टिव रीजन है कि इस नैनोमीटर की इस रेंज के बीच में ही क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इट्स ए पार्ट ऑफ वेव पढ़ा है ना आप सब लोगों ने, स्प्लिट हो जाती है प्रिज्म से व्हाइट लाइट, ठीक है, होती है। तो ये जो लाइट है, ये जो रेंज है, ठीक है, ये 50% ऑफ टोटल लाइट। जो टोटल लाइट है, इस टोटल लाइट का 50% क्या है, ये फार लाइट है, फार रीजन की है। जैसे 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की रेंज की जो वेव लेंथ है, ये 50% ऑफ लाइट को क्या करती है, कवर करती है। किसको करती है, 50% ऑफ लाइट को क्या करती है, कवर करती है। इतना है समझ में। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, इसे ही बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बोला जाता है, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बोला जाता है। इतना आया समझ में, इतना आया नहीं आया, देखो। अब देखते हैं हम फोटो सिस्टम के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, फोटो सिस्टम के बारे में देखेंगे। फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। तो फोटो सिस्टम पहले डेफिनेशन देख लो कि ग्रुप ऑफ पिगमेंट और फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम आर टू टाइप। फोटो सिस्टम आर टू टाइप। कितने टाइप के हैं, टू टाइप के हैं। कौन कौन सा, एक तो है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। ये दोनों चीज देखेंगे। उससे पहले, देखने से पहले हम कुछ चीज देखते हैं कि फोटो सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा, देखो क्या होगा, एंजाइम्स होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व। क्या होंगे, एंजाइम। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और थर्ड क्या होगा, ये रिएक्शन सेंटर। यहां पर क्या है, ये रिएक्शन सेंटर। क्या है, रिएक्शन सेंटर। क्या है, रिएक्शन सेंटर। अब यहीं पर क्या है, इस तरीके से क्या है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है। कौन सा, इसे क्या बोलते हैं, एंटीना। क्या बोलते हैं, एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन आता है कि which have least number of pigment, which have least number of pigment। तो लीस्ट नंबर ऑफ पिगमेंट किसके हैं, किसके बताओ। जैसे ऑप्शन दे दिया तुमको कि एक तो दे दिया एंजाइम, एक दे दिया तुमको फोटो सिस्टम, एक दे दिया तुमको रिएक्शन सेंटर, और एक दे दिया तुमको इलेक्ट्रॉन या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दे दिया। क्या दे दिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो सबसे कम जो पिगमेंट है वो किसके पास में है, किसके पास में है, जल्दी बताओ, किसके पास में है। देखो सबसे कम किसके पास होंगे, इसके पास में। किसके पास में है, हमारे किसके पास में बताओ, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, इस रिएक्शन सेंटर के पास में सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इस रिएक्शन सेंटर के पास में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। किसके पास में, इसके पास ये सिंगल है, क्या है, क्लोरोफिल ए। इसके पास तो ये हो गए कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल और कौन सा, क्लोरोफिल बी। कौन सा, क्लोरोफिल बी। कौन कौन से हो गए, इसके पास कौन कौन से हो गए, देखो कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल
बी। क्या होगा ये पिगमेंट है, इसके पास तो है, ये एंजाइम से और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो सबसे कम पिगमेंट किसके पास में है, किसके पास में है, रिएक्शन सेंटर के पास में। तो देखो आगे, अब ये फोटो सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, ये फोटो सिस्टम दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो होते हैं। जैसे यहीं आपको दिखा देता हूं, देखो फोटो सिस्टम दो होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो भी एक फोटो सिस्टम है और ये भी एक फोटो सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, यहां पर एंजाइम हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, ये रिएक्शन सेंटर हो गया। कौन सा, क्लोरोफिल ए। और ये क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना। क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना। क्या होगा, एंटीना। तो ये क्या है, फोटो सिस्टम है। अब ये फोटो सिस्टम जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम विच डिस्कवर फर्स्ट, उसे क्या बोल दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट बोल दिया। क्या बोल दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट बोला। इसी को क्या बोलते हैं, PS700। क्या बोलते हैं, 700। तो दे एब्जॉर्ब wavelength of 700। इसे क्या बोला, फोटो सिस्टम फर्स्ट बोला। क्या बोला, फोटो सिस्टम फर्स्ट बोला। और इसी तरीके से ये क्या है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 विच डिस्कवर्ड आफ्टर द फोटो सिस्टम फर्स्ट और PS700। तो इसको क्या बोलते हैं, PS680 के, क्या बोलते हैं इसको, PS680 इसको बोला जाता है। तो दे एब्जॉर्ब wavelength of 680। किसको, 680 को, इसको वेवलेंथ 680 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और ये किसको काम करते हैं, 700 को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है वो दोनों में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा, दोनों में, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये फोटो सिस्टम होता है, ठीक है, ये फोटो सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, बिगर देन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना। ठीक है, क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना से बिगर होता है। फोटो सिस्टम और bigger than light harvesting complex और एंटीना। इससे क्या होता है, एक बड़ा होता है, कौन, फोटो सिस्टम। क्या बड़ा होता है, फोटो सिस्टम। तो अब देखते हैं हम कि कब कब हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिव रहेगा, कब फोटो सिस्टम सेकेंड एक्टिव रहेगा, किस वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब करेगा, एंटीना कहां एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। देखो जैसे एक वेवलेंथ पहले बना लेते हैं, वेवलेंथ एक टेबल बनाएंगे, वेवलेंथ। अब क्या देखेंगे, एब्जॉर्ब बाय और फोटो सिस्टम
फर्स्ट एक्टिव और फोटो सिस्टम 2 एक्टिव। कब होंगे एक्टिव, ये वाली चीज अब हम देखेंगे। तो जैसे वेवलेंथ होती है एक, ठीक है। अब वेवलेंथ हमने ले ली कि यार ये क्या है, 400 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ है। तो ये एब्जॉर्ब किसके द्वारा किए जाते हैं, एब्जॉर्ब बाय एंटीना and light harvesting complex of photosystem first and photosystem second। दोनों के जो एंटीना जो होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन से, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी एक्टिव रहता है और फोटो सिस्टम सेकंड भी क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। इस कंडीशन में क्या रहेगा, दोनों ही एक्टिव रहते हैं। यदि जैसे हम लेते हैं 580, तो इसमें क्या रहता है, ये सेम रहता है। कैसा रहेगा, सेम रहेगा जैसे यहां पर है, इसी तरीके से यहां भी इस तरीके से सेम रहेगा। लेकिन जब बात करते हैं हम 680 नैनोमीटर की, ठीक है, 680 नैनोमीटर की, तो एब्जॉर्ब बाई, इसके बाद एब्जॉर्ब बाई एंटीना, ठीक है। एब्जॉर्ब कौन करेगा, एंटीना करेगा, ठीक है। और रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्शन सेंटर कौन सा होगा, फोटो सिस्टम सेकंड। तो अब इस कंडीशन में कौन रहेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिव रहेगा कि फोटो सिस्टम सेकंड एक्टिव रहेगा। तो इस कंडीशन में हमारा फोटो सिस्टम सेकंड एक्टिव रहेगा। कौन सा रहेगा, ये रहेगा, कौन सा रहेगा, फोटो सिस्टम सेकंड एक्टिव रहेगा। और एक होता है 700। इस कंडीशन में क्या होगा, एब्जॉर्ब बाय एंटीना ऑफ and light harvesting complex of 700 PS 700। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, PS फर्स्ट क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा और ये नहीं रहेगा। PS सेकंड क्या नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। किसकी कंडीशन में, 700 की में, या 700 से ऊपर जाते ही, किसमें, 700 जैसे 680 से ऊपर जाते ही फोटो सिस्टम कौन सा एक्टिव रहेगा, ओनली फर्स्ट रहेगा। कौन सा रहेगा, ओनली फर्स्ट एक्टिव रहेगा, ओनली फर्स्ट रहेगा, ओनली कौन सा रहेगा, फर्स्ट एक्टिव रहेगा। इतना आया समझ में। ये था हमारा फोटो सिस्टम। ये क्या था, फोटो सिस्टम। और क्या देखा था हमने, पिगमेंट्स के बारे में देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, कैसे ग्राउंड स्टेट में आएंगे, किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कि कैसे कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। कैसे फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम किस तरीके से मेम्ब्रेन सिस्टम पर थाइलेकोइड्स और ग्रेनुलर थाइलेकोइड्स स्टोमल लेवल पर प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमने अभी देखा। और किस तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फोटो सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये होता क्या है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट। तो ये सब चीजें आज के लेक्चर में हमने देखी। यदि आपको समझ में आया और आगे के लेक्चर देखना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, गुड बाय।